नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टूडियो चैनल पर। डिक्टेशन ध्यानपूर्वक लिखिएगा। 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। हाल के महीनों में खाने की सामग्री की जो समस्या उठ खड़ी हुई थी, उसका सामना करने के लिए जो उपाय किए गए, उनके अलावा खाद्य सामग्री की उपज बढ़ाने के लिए एक लंबे अरसे की नीति अपनाई गई है। कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं और कुछ पर अमल हो रहा है। किसान को यह आश्वासन दे दिया गया है कि कीमतें एक निश्चित दर से नीचे नहीं गिरने दी जाएंगी और वे आर्थिक स्तर पर नियत कर दी गई हैं। कीमतों की स्थिति का निरंतर अध्ययन करते रहने के लिए एक कृषि मूल्य कमीशन नियुक्त कर दिया गया है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसान को समय पर रासायनिक खाद मिल सके और उसकी अन्य आवश्यकताएं पूरी हो सकें। प्राथमिकता के आधार पर ऐसी छोटी सिंचाई योजनाओं पर अमल किया जाएगा जिनके परिणाम जल्दी निकल सकें। इस साल के शुरू में ही खरीफ की ऐसी बड़ी फसल हुई है जैसी पहले नहीं हुई थी। आशा है पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष रबी की फसल भी काफ़ी अच्छी होगी। इन अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए और पैदावार को बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, उन्हें ध्यान में रखकर हमारी सरकार खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में लंबे अरसे तक स्थिरता रखने के लिए सभी संभव उपाय बरत रही है। फिर भी हर तरह के संभव परिणामों को ध्यान में रखकर देश की पैदावार और आयात की हुई सामग्री में से रक्षित भंडार बनाने का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। पब्लिक सेक्टर में जो फूड कॉरपोरेशन स्थापित किया गया है, उससे सुचारू बाजार व्यवस्था सुनिश्चित करने और व्यापारी वर्ग में समाज विरोधी कार्रवाइयों को रोकने में सहायता मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्र में हालांकि हमारा पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा है, फिर भी उसमें नए सिरे से गतिशीलता लाने की आवश्यकता है। यह न केवल मूल्यों को स्थिर करने के लिए ही आवश्यक है, बल्कि अधिक उत्पादन के लिए भी। मुद्रास्फीति के खतरे का सही जवाब अधिक उत्पादन करना है। फिर भी मूल्यों के स्तर पर मुद्रा के दबाव को और विदेशों में अपनी अदायगी के प्रश्न को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ अंशों में यह दबाव ऐसे धन से उत्पन्न हुआ है जो खाते में नहीं दिखाया जाता और न उसका पता ही दिया जाता है। इस प्रकार के धन का पता लगाने के लिए कठोर उपाय बरते जा रहे हैं और इस कोशिश में कोई ढील नहीं दी जा सकती। साथ ही उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो सीधे
रास्ते पर आने को तैयार हैं और कानून के खिलाफ की गई कमाई के बारे में पूरी जानकारी देने को तैयार हैं। धन्यवाद।